बिहार में पांव जमाने की कोशिश कर रही एमआईएम इस बार मजबूती के साथ असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगी। एमआईएम मुख्तलिफ पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर बिहार में एक मुतबादिल बनाने की कोशिश कर रही है। मौजूदा असेंबली इंतखाब में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाकर इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला किया है। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी और देवेंद्र प्रसाद यादव से खास बातचीत की। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की सियासी गहमा गहमी अपने शबाब पर है। बिहार में एमआईएम भी इंतखाबी मैदान का हिस्सा बन रही है और जाहिर है गुज़िश्ता असेंबली इंतखाब में भी, पार्लियामानी इंतखाब में भी एमआईएम ने बिहार के इंतखाबी मैदान में हिस्सा लिया। तमाम सियासी पार्टियां इस बात को लेकर फिक्रमंद है और कई तरह के इल्ज़ामात भी आयद कर रही है। पहला सवाल सर आपसे जानेंगे, समाजवादी जनता दल अब आप लोग अलायंस के साथ जो है इंतखाब लड़ेंगे, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने की बात कही है आपने, क्या होगा सर इसमें मुद्दा क्या होगा और किन किन पार्टियों के साथ जो है आप लोग आ रहे हैं? यूडीए से जो है ऐसे वक्त बन रहा है जब बिहार का जीवन और जीविका दोनों संकट में है। जीवन संकट है अपराध से, जीवन संकट में है बाढ़ से, पूरे उत्तर बिहार का 21 जिला बाढ़ से प्रभावित और कोरोना का जो महामारी है उससे, और जीविका संकट है सारे उद्योग के ठप हो जाने से। ऐसे समय में यूडीएस बन रहा है जब देश का आर्थिक स्थिति आईसीयू में चला गया है। -29% जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी जो है तो आप जानते हैं किसी देश के बुखार को नापने का थर्मामीटर। बुनियादी सवाल को लेकर जो है बिहार असेंबली इंतखाब में सारे मुद्दे आर्थिक सवाल को लेकर, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी जो गैर बराबरी है उसको के लिए और मुद्दा आधारित, जैसे बेरोजगारी का मामला है। सवाल कि बिहार में इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी दिनों से रहे हैं। पलायन का मामला है, रोज़गार नहीं है, तालीम की कमियां हैं। आपने भी कई ऐसे इंतखाबात में जो भी रैली हुआ उसमें भी इसका जिक्र किया था। एमआईएम की मौजूदगी से जो पार्टियां हैं, ख़ास तौर से अजीम इत्तेहाद या जेडीयू, ये कई तरह के इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं कि वोटों का तकसीम होगा, एमआईएम वोटों की तकसीम करेगी। क्या लगता है सर आपका इस पर क्या बयान है? देखिए, इनको नफ़रत असदुद्दीन ओवैसी से या डर नहीं है, ना इनको नफ़रत या डर देवेंद्र प्रसाद यादव साहब से है। इनको नफ़रत और डर इस बात से है कि बिहार की गरीब जनता हम दोनों के कंधों पर खड़े होकर इनकी आंख में आंख डालकर इनको हराएगी। ये इनको डर और खौफ है और ये भूल रहे हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव में आप पूरे सीट हार जाते हैं, बड़े बड़े लीडर आपके हार जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हम तो नहीं लड़े थे ना, हम तो सिर्फ किशनगंज लड़े थे और वहां पर अख्तर भाई हमारे बिहार के अध्यक्ष 3 लाख वोट हासिल किए। उसके बावजूद भी कांग्रेस जीती। फिर बाई इलेक्शन हुआ तो हमने इस बार सर 50 सीटों पर इंतखाब लड़ी। अभी कोई नंबर तय नहीं हुआ है। हमारे कन्वीनर साहब देवेंद्र प्रसाद यादव साहब, अख्तर अली वान साहब डिप्टी कन्वीनर हैं और दूसरे पार्टी ने सब बैठकर वो लोग तस्वीर करेंगे कहाँ से लड़ा जाएगा, कितने नंबर पर लड़ा जाएगा। तो बिहार में एक तरह से कहें मुतबादिल बनने की कोशिश आप लोगों की तरफ से हो रही है। यकीनन अल्टरनेटिव है ये। अभी ये देवेंद्र प्रसाद साहब बड़ी अच्छी बात कही कि कब तक खाली चाय और कॉफी चलेगी, नींबू पानी चलेगा अब बिहार में इंशाल्लाह ताला। ये भी कोरोना के दौर में तो बहुत जरूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और लोगों को घुटन महसूस हो रही है। जाहिर रोजगार का मसला है बिहार में, बहुत ज़्यादा सैलाब मुतासरा ये इलाका है। बहुत हर साल ज़मीन कटती है, हर साल सौों की तादाद में लोग बेघर हो जाते हैं, बच्चा मजदूरी होता है, इजाफा होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। एक आखिरी सवाल सर कि माइनॉरिटी वोटर के ऊपर जो है जेडीयू की भी नज़र है, आरजेडी की भी नज़र है, एमआईएम किस हिसाब से इसको देखती है? अरे भैया, आप सब फिरा कर सिर्फ माइनॉरिटी को क्यों मनाते हैं? क्या वही वोट डालते, दूसरे वोट नहीं डालते क्या? सब वोट डालते हैं, सबका वोट चाहिए, मगर ये पूरा फोकस सिर्फ माइनॉरिटी पे क्यों? वो फोकस सब पे होगा। सबके हक की लड़ाई है, जो जिससे जुल्म हुआ, जो मजलूम है, जिससे नाइंसाफी, उन सबको हम साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी साहब। जाहिर है मुतबादिल बनने की एमआईएम एक तरह से कोशिश कर रही है और हक की बात होगी, तमाम तबकात के लिए काम करने का ऐलान किया गया है। कैमरा में राजेश कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना।